टेंशन अभी बना हुआ है, जो चिंताएं अभी भी हैं। एक भारत पाकिस्तान, ट्रंप का टैरिफ है, मॉनसून का सामान रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो वो भी एक टेंशन की बात है। लेकिन इसके बावजूद एफआई पैसा लगा रहे हैं, बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा समझना होगा। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, आपसे पूछूं तो इन सारे टेंशन वाली बात के रहने के बावजूद लोग खरीदारी क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना बढ़ा जा रहा है? या फिर बहुत बिक गया था, लोग थक गए थे बेचते बेचते, अब हुआ कि चलो खरीद लिया जाए, ऐसा है क्या? आपको ध्यान में होगा लक्ष्मण जी, पिछले शो में जब हम बैठे थे तब ये चर्चा हो रही थी। और तब भी मैंने ये हाईलाइट किया था कि आप देखेंगे कि जब मार्केट का बॉटम बन चुका होगा और फिर मार्केट का बाउंस बैक आएगा तो एफआई बायर बन जाएंगे। एंड उससे पहले भी ये भी चर्चा हुई थी कि डीआई जो है वो इस साल ओवरटेक कर लेगा एफआई को। तो ये दोनों चीज जो है वो हमने होती हुई देखी है। एंड जो सवाल है आपका कि भाई ये हो क्यों रहा है, तो मार्केट में होता ये है कि हम हमारे करंट इवेंट्स को जो हो रहा होता है दुनिया में, उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं मार्केट की तरफ कि भाई इस इवेंट की वजह से ये हो रहा है, उस इवेंट की वजह से हो रहा है। इसका मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी कोशिश करते हैं कि प्रेडिक्ट कर लें। मगर मार्केट की यूनिकनेस यही है कि ये कभी अनप्रेडिक्टेबल है और आप इसे कर नहीं सकते। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप इससे पहले कोई भी कंट्री देखें जो वॉर में गई है, इंटरेस्टिंगली वो कंपनी जो जो कंट्री वॉर पे गई है उसकी इकोनॉमी सडनली वॉर के बाद बढ़ने लग जाती है। और उसका जो मार्केट भी है, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट है, वो भी बढ़ने लग जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो रशिया के केस में जब रशिया यूक्रेन के वॉर पे गया था, तो सबको लगा कि भई अब जो वॉर हो गई है तो अब रशिया एज़ यूजुअल जैसे पहले उसकी करेंसी डंबल होती थी, वो डंबल हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बल्कि उस साल जो रूबल है वो दुनिया का बेस्ट करेंसी परफॉर्मर बन गया, जहाँ पे शायद उसकी एप्रिसिएशन, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, इंसेनली 85% थी। तो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट, बट हैविंग सेड दैट, एक तो ये है कि एफआई जो है हमारे मार्केट में पिछले 12 महीने से भी ऊपर से बेच ही रहे हैं। नेट नेट सेलर इतनी बड़ी है कि हर बार वो नंबर जो है बढ़ता चला गया। सो एक ना एक तो कहीं ना कहीं तो एक जगह पे कुछ चीजें थमेगी और वापस कहीं ना कोई तो रोटेट करेंगे। तो एक पार्ट तो वो आ गई जहां पे एक बार के लिए अभी वापस मार्केट पर लौट रहे हैं। और चाइना से जो प्रेम इनका अभी तक बना हुआ था लास्ट 6 महीने में, वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए अब हमारे मार्केट में आ गए। तो पहला ट्रेंड तो ये है, क्योंकि चाइना को भी हमें देखना पड़ेगा। हम इस डिस्कशन में चाइना को इग्नोर कर रहे हैं, जो वन ऑफ द आएंगे बेस्ट आगे परफॉर्मिंग चलकर, मैं मार्केट था चाइना पे भी लास्ट चार आऊंगा मैं। महीने से। बट हम्म। लास्ट 4 महीने में चाइना वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। एंड अब उसके सामने अगर आप वहां पे देखेंगे तो वो अब डाउन ट्रेंड में गया और हम पिकअप कर गए। सो एक तरह का कॉन्ट्रा कॉल जैसा कॉल ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एफआई तो एटलीस्ट वैसे करें। डीआई के केस में कोई सरप्राइज नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 26,500 करोड़ की एसआईपी हर महीने अगर आ रही है और वहां पे कोई ज्यादा हम्म। प्लस माइनस हुआ नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पैसा है। हम्म। और कैश रिजर्व भी बहुत बड़ा पड़ा हुआ था जो डीआई के पास हम्म। था। तो यही कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है सिचुएशन बड़ी संभली हुई है। बिल्कुल, हमने शो के शुरुआत में कहा था कि फिरोज़ अजीज़ साहब जुड़ेंगे, जो कि जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज़ साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। हम लोग शो में चर्चा कर रहे थे कि ये बाज़ार में तेज़ी जो आ गई है, ये कहाँ से आ रही है, क्या सोच के बाज़ार बढ़ते जा रहा है? कुछ हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि टेंशन अभी भी है, लेकिन हो गया, अब कितने लोग बिकवाली करेंगे। तो अभी एफआईडीआई की बात कर रहे थे अभिषेक अग्रवाल साहब, तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीआई की होल्डिंग जो है एफआई से ज़्यादा हो गई है, भले थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हुई है। तो ये क्या संकेत दे रहा है, आप लोग इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं? नमस्कार लक्ष्मण सर। जैसे आपने फरमाया कि मार्केट चढ़ रही है, काफी सारी अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में मार्केट बढ़ क्यों रही है, वो अगर एक प्रश्न हो तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी था। अगर आप डेरिवेटिव भी देखते हैं, डेरिवेटिव में हम जब हम अपनी ट्रेजरी संभालते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेजरीज, डेरिवेटिव ट्रेजरीज इन द कंट्री, तो हम ये देखते हैं कि भाई एफआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस जो थी, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में था, जब बोल रहे थे इट्स एन ओवरसोल्ड, इट्स अ स्क्रीमिंग बाय, 22,200 पे 80% शॉर्ट लेवल्स थी। अब कल तक वो 58% की शॉर्ट लेवल्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई की। इससे क्या मतलब है कि जो रिसेंट रैली आई है उसमें इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। मतलब ये कैश मार्केट लेड रैली है, ये कोई डेरिवेटिव शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं है, क्योंकि 10% का उछाल बिटवीन द लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू एंड टुडे, एंड बट एफआईआई की जो इंडेक्स फ्यूचर्स है वो इतनी इतनी लॉन्ग नहीं हुई है, 20 से 42 पे पहुंची है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर 4 लाख करोड़ बेचने के बाद बुरी खबर आती है ना एफआईआई की, तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, अगर खबर जो भी हो, खबर पे इतना निर्भर नहीं करता है, खबर कब आती है उस पर ज्यादा निर्भर करता है।
लक्ष्मण सर, एक उदाहरण से मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगा। आप देखिए, सत्यम का जब स्कैम ब्रेकआउट हुआ था करीबन 15 साल पहले, 2009 आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक में, तो एक निफ्टी की कंपनी, एक सेंसेक्स की कंपनी सत्यम कहती है कि मेरे पास जो एफडी की रिसीट्स थी वो गलत थी, वो फर्जी थी। इतनी बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे प्रश्न चिन्ह के बाद उस दिन निफ्टी बंद हुई थी 1.5% नीचे, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में ऑलरेडी सेंसेक्स 30% गिर चुका था। अगर यही खबर 6 महीने पहले आती तो इस बहाने से उस दिन मार्केट लोअर सर्किट होती। सो खबर इंपॉर्टेंट नहीं होती, खबर किस कब आती है उस पर निर्भर करता है। ऑलरेडी इंडिया वैल्यूएशन के बहाने एफआईआई के पैसे लौटा चुका है, इसीलिए डीआईआई का आंकड़ा एफआईआई से ज्यादा हो चुका है। दैट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड 4 लाख करोड़ टू एफआईआई ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशंस। नहीं, मुझे एक सवाल और जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय सर के पास जाऊंगा कि ये जब एफआई जा रहे थे तब जो वजह थी अचानक से वो क्या पलट गई जो एफआई वापस आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, अभी भी ठीक ठाक महंगा मार्केट हमारा है। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, हमारा आउटलुक बहुत अच्छा हो गया है। तो आखिर एफआई अब क्या सोच के आ क्या रहे हैं? लक्ष्मण से देखिए, हमारे जब फ्लोस को देखते हैं हम क्वांटम देखते हैं, ना सिर्फ साइन। पॉजिटिव हुआ है, आप देखिए 78,027 करोड़ जनवरी में बिकवाली हुई, 34,574 फरवरी में बिकवाली हुई, मार्च में 3,973 की बिकवाली हुई, अप्रैल में 4,223 करोड़ की परचेज है। माना कि नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में चले गए, 4,000 करोड़ की परचेज को परचेज मैं नहीं मानता। It is not about the signature of the flow or the direction of the flow, it's the quantum of the flow. एक दिन में जो निकाला था 6,000 8,000 करोड़ भी एफआई ने निकाला था जनवरी में, एक दिन 7,000 करोड़ निकाला था, उसका आधा पैसा पूरे अप्रैल में आया है। लोग कह रहे हैं कि एफआई के पैसे आने लगे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग दैट सेलिंग कम हो गई मार्च तक और अप्रैल में पॉजिटिव नंबर देखने को मिला है। बट आई डोंट सी दैट एज अ वेरी वेरी लार्ज स्क्रीमिंग बाय फ्रॉम एफआई एज येट। फ्लोस तो ये नहीं कहते। संजय सर, ये एफआईज आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। जिस तरीके से बेच रहे थे बेच नहीं रहे, अब आर नेट बायर हो गए हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वाकई एफआई मुंह मोड़ ली हमारे तरफ आते हुए कि नहीं? ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। देखिए लक्ष्मण जी, एफआईआई कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ एफआईआईज होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आते हैं या फिर आर्बिट्राज के पर्पज से आते हैं, और कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म इंडिया इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ एफआईआई का पैसा हमें जो इमर्जिंग मार्केट की ईटीएफ्स है उसके एलोकेशन के द्वारा भी मिलते हैं। तो जो इन तीनों का जो नेट आंकड़ा है वो जाके हमारे एफआईआई के नंबर्स में डिस्क्लोज होता है। नो डाउट पिछले कुछ महीनों में काफी एफआईआई के नंबर्स नेगेटिव रहे। मैं समझता हूं आज के कॉन्टेक्स्ट में ये एफआईआई का नंबर जो पॉजिटिव हुआ है और खास करके पिछले 2 सप्ताह में जो स्ट्रांगली पॉजिटिव हुआ है, ये एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रहा। और भारतीय बाजारों में जिस तरह से रिलेंटलेस सेलिंग रही एफआईआईज की जनवरी फरवरी और मार्च में, उसके कारण एक माहौल सा पैदा हो गया था कि अगर इस तरह से ही एफआईआई बेचते चले जाएंगे तो डीआईआई को खरीदने की भी कोई लिमिटेशन होगी, तो फिर बाजार का डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं समझता हूं कि सेंटिमेंट को उसने जो ये डायरेक्शनली चेंज हुआ है एफआईआई का फ्लोज, इसने सेंटिमेंट को तो बहुत सुधारा है। और शायद ये बाजार के अलग अलग सेगमेंट्स में भी दिख रहा है, क्योंकि जो रिटेल सेगमेंट है भारत का, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नंबर्स में उसका पार्टिसिपेशन नहीं झलकता पूरी तरह से, एक्सेप्ट फॉर कि जो म्यूचुअल फंड में एलोकेट करता है। लेकिन अगर आप मार्केट की ब्रेड्थ को देखें तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट का ब्रेड्थ जो है वो बढ़ रहा है। अब जो खरीदारी हो रही है वो कई मिड कैप में भी हो रही है और स्मॉल कैप में हो रही है। ऐसा ट्रेंड पिछले 2 महीनों में बिल्कुल नदारद सा था। तो मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने कहा कि उसने लोगों के उत्साह को बढ़ाया है, सेंटिमेंट को चेंज किया है। सेंटिमेंट को चेंज किया है। सुदीप सर, ये सेंटिमेंट चेंज होने का असर आप कितने दिन तक देख रहे हैं कि ये थोड़ा सेंटिमेंट सुधरेगा, बीच में जाके कई बार डिप होगा, जब तक कि ये 90 डेज वाला डेडलाइन ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कि इंडो पाक वाला टेंशन दूर नहीं हो जाता, तब तक ये कहना कि बिल्कुल मार्केट दुरुस्त हो गया मुश्किल है? जी बिल्कुल सही। अभी ये बताना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मार्केट वापस एक
सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा रहा है। मार्केट में वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी रहेगा। मैं एफआईआईज के जो बारे में बातचीत हो रहा है, इस पे एक टिप्पणी और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, पहले जब एफआईआई दबा के इंडिया में बेच रहे थे, जैसे संजय जी बता रहे हैं, फिरोज भाई बता रहे हैं, तब यूएस मार्केट बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न दे रहा था और सारा पैसा थोड़ा बहुत चाइना में जरूर जा रहा था, पर ज्यादातर पैसा वापस यूएस में जा रहा था, क्योंकि यूएस में रिटर्न जबरदस्त आ रहा था। अब क्या हुआ कि यूएस में बहुत अनिश्चयता आ गया है, यूएस मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना और बहुत अनिश्चयता आ गया है। इस माहौल में एफआईआईज जो कि थोड़ा बहुत मोमेंटम को लेके काम करते हैं, थोड़ा बहुत निम्बल फुटेड है, वो सोच रहे हैं कि इंडिया जैसे मार्केट जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा ठीक हुआ है और जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, जीडीपी ग्रोथ का बात अभी भी चल रहा है 6-6.5% के बीच में, वहां पे निवेश क्यों नहीं करें। तो वो यूएस को अवॉइड करके यूएस से पैसा निकाल के इंडिया में आ रहे हैं, मोटा मोटी ऐसा ही लग रहा है। तो इस माहौल में ये मुझे लगता है जब तक यूएस में अनिश्चयता खत्म नहीं होता है, ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। पर अब इंडिया में पैसा आएगा या और इमर्जिंग मार्केट में जाएगा, ये डिपेंड करेगा इंडिया के इंटरनल्स कैसे बिहेव करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में मतलब कैसे सोल्यूशन होता है, कैसे शांति वापस आता है ताकि मार्केट को कोई स्ट्रेस ना हो। ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे देखना पड़ेगा कैसे आगे मूव होता है। पर फिलहाल वोलेटिलिटी बरकरार है और रहेगा भी। वोलेटिलिटी